हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट दो क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, आयोनिक बॉन्ड की पूरी डिटेल देखी। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, राइट। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन से लॉ काम करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल पढ़ने के बाद हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड कुछ एक्सेप्शन देखेंगे इसमें जो सेट नहीं होते इस रूल के साथ। ओके, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर में बार बार बोल रहा हूं, ये चैप्टर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है क्योंकि इसमें से 4 क्वेश्चन तो नीट और जेईई में आते ही हैं, तो आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, इसे बहुत प्यार से पढ़ना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लेविस ऑक्टेट रूल। इसे लेविस भी बोलते हैं, इसे लुईस भी बोलते हैं, तो आप चाहो जो भी बोलो, ध्यान रखना लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं। ऑक्टेट रूल शायद आपने 9th और 10th में भी पढ़ा है। इसका मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी के लिए अपनी आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का ट्राई करता है। कोई भी एलिमेंट अपनी आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का ट्राई करता है। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। इनर्ट गैसेस जो है, ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल, इनर्ट गैसेस जो है उनकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और वो रेफरेंस से हम लोग देखें तो किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो लेविस ने सबसे पहले स्टडी किया और उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट बहुत ही आसान सा है, every element wants to complete 8 electron in its outermost shell। ये रूल बताया किसने? लेविस ने। बहुत सिंपल सी बात बोली है, एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। मींस ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करता है कोई भी एलिमेंट, उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। एंड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या कर सकता है? तो ध्यान रखना, आप जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना है। टू कंप्लीट octet, to complete its octet, या फिर लिख सकते हैं to complete 8 इलेक्ट्रॉन in outer shell, outermost shell। एलिमेंट क्या क्या कर सकता है? तो एलिमेंट it can release इलेक्ट्रॉन, या फिर it can accept electron, or it can share electron। ये तीनों चीज कर सकता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये कुछ भी करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मींस एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। आप सबको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीज और एक्सेप्ट करने से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है, एंड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये कंप्लीट शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म होता है कोवैलेंट, या फिर इनकंप्लीट शेयरिंग से फॉर्म होता है दैट इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करो, इलेक्ट्रॉन को गेन करो और उसके थ्रू आयोनिक बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। समझ में आ रही बात? अब देखो, मैं यहां पर इसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, वो एग्जांपल आपको समझने हैं। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है दैट इज NaCl, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। सोडियम कौन से नंबर का एलिमेंट है? 11। अब 11 नंबर का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1।
एंड क्लोरीन कौन से नंबर का एलिमेंट है? 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप जरा सोचिए, ऑक्टेट कंप्लीट करनी है इस एलिमेंट को तो क्या करेगा? इसकी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, उन इलेक्ट्रॉन का टोटल करिए तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, जबकि यहां पर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है, वो ये अपना खुद का जो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में उसे रिलीज करेगा। इसमें देखो आउटर शेल ये रही, 3rd नंबर की शेल आउटर शेल। आउटर शेल में 2 and 5 कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 को लूज करे, उससे बेहतर है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ये गेन कर लेगा। तो यहां पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम रिलीज करने से सोडियम आयन बनेगा, क्लोरीन एक्सेप्ट करने से क्लोराइड आयन बनेगा। तो ये सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? क्लोरीन को डोनेट करेगा। इससे क्या बनेगा? Na+ एंड Cl-, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आ रही है? आयोनिक बॉन्ड का यहां पर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। एनी डाउट? क्लियर है सबको? चलिए, तो ये बात हो गई हमारी NaCl की, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज किया सोडियम ने, एक्सेप्ट किया किसने? क्लोरीन ने। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग Cl को, क्लोरीन, डाइक्लोरीन बोलते हैं। अब क्लोरीन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब आप सबको यह भी ध्यान रखना है कि आप लोग आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। क्या दूसरा क्लोरीन उसे दे सकता है? नहीं दे सकता। मींस यहां पर रिलीजिंग एंड एक्सेप्ट करना और रिलीज करना ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट वाले हैं, तो दोनों अपने 1-1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो यहां पर दूसरा क्लोरीन है, उससे क्रॉस से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट एंड क्रॉस लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता। तो देखो शेयरिंग से क्या हुआ, यहां पर शेयरिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के भी गिने जाएंगे और शेयरिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन के भी गिने जाएंगे। तो ये 2 और यहां पर 6, 2 + 6 8, 6 + 2 8, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई एंड क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या रिलीज और एक्सेप्ट से फॉर्म हुआ? नो, ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से फॉर्म हुआ। तो इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर शेयर करके उसने बॉन्ड फॉर्म किया है। एक तीसरा एग्जांपल बता देता हूं आपको, समझना बेटा। थर्ड एग्जांपल इज HCN। HCN चलो बाद में बताता हूं, HCl बताऊंगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर हाइड्रोजन है एंड यहां पर क्लोरीन है। हाइड्रोजन की आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 1, तो यहां पर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसे। क्लोरीन की आउटर शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन में ऑक्टेट नहीं हुई बेटा। तो ध्यान रखो अब यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल होने चाहिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम में की आउटर शेल में कभी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसकी तो ऑलवेज डबलेट कंप्लीट होगी। क्या कंप्लीट होगी बेटा? डबलेट। मींस हाइड्रोजन एंड हीलियम अपनी आउटर शेल के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन करने का ट्राई करेंगे और देखो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास हो गए। तो यहां पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। बात समझ आई? आसान है। चलिए फोर्थ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, दैट इज O2। अब ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन है, दोनों नॉन मेटल है। पहले जब नॉन मेटल दिखे तो इतना याद रखो, शेयरिंग पे पहले जाओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कौन सा? 8, लेकिन आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तब ऑक्टेट होगी। कॉमन सेंस है। 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, दोनों ऑक्सीजन है, तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रखो, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग रख लो। यहां पर दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। देखो इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट और इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो यहां पर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? दैट इज O2, अबाउट O2। फिफ्थ नंबर को देखें तो N2 आएगा यहां पर बेटा। N2 नाइट्रोजन की आउटर शेल, पहले तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सोचो 7, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है एंड नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो शेयरिंग पे पहले जाओ। नॉन मेटल में पहले शेयरिंग में ही जाना है आपको, शेयरिंग नहीं होते तब जाके आपको दूसरा कुछ सोचना है। चलिए नाइट्रोजन की आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों नाइट्रोजन है। 5 को 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट? 3, और 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। तो यहां पर 1, 2 एंड 3, और यहां पर नाइट्रोजन के पास 2 है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर दूसरे नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन, 6 बीच में हो गए और 2 यहां पर, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट। देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ था, तो 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहां पर देखने को मिलेगा। बात समझ आई कि नहीं? तो दिस इज अबाउट द N2। चलिए 6 नंबर देखते हैं, O3। थोड़ा ध्यान रखना है इसमें आप लोगों को। 3 ऑक्सीजन है, O, O एंड O, 3 ऑक्सीजन। तीनों की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले बीच के इलेक्ट्रॉन को लिखो 6, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। चलिए अब इसके इलेक्ट्रॉन लिखे 6, तो 2, 2 एंड 2। इस ऑक्सीजन को जरा ध्यान से देखो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ये बीच वाला ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्टेट हो गई 4, 5, 6, 7, 8 अभी तो दिख रही है, लेकिन मान के चलो मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रखूं और ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसके साथ शेयर करवा लूं, तो बीच वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, और 10 इलेक्ट्रॉन नहीं करने हमें, तो हम क्या करेंगे? देखो जरा, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन इसके सेपरेट रखेंगे और अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड कौन सा बना? वेरी गुड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेट। इससे क्या होगा? इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के भी गिने जाएंगे, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहां पर ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से वो सिंगल साइड से शेयर हो रहा है, तो जिस तरफ से शेयरिंग हो रही है वहां से जो एक्सेप्ट कर रहा है या गेन कर रहा है उसकी तरफ एरो से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ये याद रखना पड़ेगा आपको। अंडरस्टूड? चलिए 7 नंबर देखते हैं। ओजोन के बाद 7 नंबर का स्ट्रक्चर, चलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वही ले लेते हैं। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सोचो। वेरी गुड, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तब ऑक्टेट होगी? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन
क्रॉस बीच में रख ही दूं। कार्बन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 में से 3 तो नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा और एक हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो हाइड्रोजन की डबलेट हो गई, नाइट्रोजन की ऑक्टेट हो गई और कार्बन की भी ऑक्टेट हो गई। तो यहां पर स्ट्रक्चर आ रहा है हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है? यहां पर 3 बार शेयर हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और 3 बार शेयरिंग है तो 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म होंगे यहां पर HCN के। समझ में आ रहा है पॉइंट बेटा? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज CO2। CO2 में कार्बन जो है वो 1 है। जो नंबर ऑफ एटम लेस होता है उसे मिडल एटम बोलते हैं। तो मिडल में कार्बन आएगा और 2 तरफ ऑक्सीजन आएगा। चलिए कार्बन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 एंड ऑक्सीजन की आउटर शेल में 6। ये तो पता होना ही चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी 6 लिखेंगे हम लोग। एंड कार्बन की आउटर शेल में 4 तो 2 का शेयरिंग कर लो, 2 का शेयरिंग कर लो। तो देखो 2 के शेयरिंग करने से कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट और इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो ही रही है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो स्ट्रक्चर क्या बना? कार्बन डबल बॉन्ड से O के साथ, डबल बॉन्ड से O के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्लियर बेटा? चलिए नंबर 9, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, याद रखना है। बाद में जाके पता भी चलेगा एक्सेप्शन क्यों है, अभी याद रखना है आपको। दैट इज NO2। अब देखो नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन एक ही है। जो मैंने बोला अभी कि लेस नंबर ऑफ एटम मिडल एटम होता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन रख लो। अब यहां पर कहानी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्यों? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर रखते हैं। ऑक्टेट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तब जाके ऑक्टेट होगी इसकी। ओके, अब देखो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन में से यहां पर 1 और यहां पर 2 आ जाएंगे, तो 2 3 4 5 हो गए। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। देखो यहां 6 आउटर शेल में, यहां पर ऑक्टेट हो गई ऑक्सीजन की, बिल्कुल हो गई। इस नाइट्रोजन का क्या हाल है? 4 यहां पर है और 3 यहां पर है, 7 इलेक्ट्रॉन हुए बेटा। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपको लगेगा सर एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करवाओ, एक ही इलेक्ट्रॉन का। चलो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करवा के देखता हूं मैं क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करवाऊंगा तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया तो ऑक्सीजन के पास 7 हो गए ना। तो ये भी तो नहीं चल सकता, मुझे सबकी ऑक्टेट करनी है। क्या करूं बोलो? वो तो पॉसिबल ही नहीं इसमें। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे आप आउटर शेल के तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन होंगे तो ऑक्टेट होगी, ये तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है। आगे जाके समझ में आएगा आपको। तो हम क्या करते हैं देखो जरा, इसके 6 एज इट इज, इसके पास 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ऑक्सीजन अपने एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट, और इसके पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4 5 6 7। तो यहां पर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए मैंने यहां पर एक्सेप्शन लिखा था। स्ट्रक्चर कैसा बना? नाइट्रोजन एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और एक तरफ डबल बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। बोलो बात समझ आ रही है? क्लियर? चलिए नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 नंबर में आएगा हमारा और एक कंपाउंड, दैट इज CO3 2-। ये भी बहुत मजेदार है। CO3 2-। कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन लिख लो। कार्बन की आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की आउटर शेल में 6 को मैं लिखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन।
कार्बन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को तो शेयर कर लेगा। अब यहां पर कार्बन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि आउट ऑफ 4, आउटर शेल में 4 है, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहां पर शेयर कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे वो दोनों ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा एक एक। इस ऑक्सीजन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखेगा और 5 इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग रखेगा। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग मिलेगा और 5 इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग रखेगा। तो आपको लगेगा सर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, चलो समझ में आ रहा है। ये कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, समझ में आ रहा है। बट यहां पर इसकी ऑक्टेट सर कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि ये 5 और 2 7, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है, इसके पास भी 7 नहीं बेटा, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि यहां पर 2- लिखा हुआ है। और 2- किसी भी आयन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये CO3 2- में 2- ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आएगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन ने बाहर से लिए हैं, क्योंकि ऊपर चार्ज 2- है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये दोनों के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2-। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स लुईस ऑक्टेट रूल के। अब हम लोगों को ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करे इनको बोलते हैं हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। Cl2 से आप लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करके शेयरिंग दिखाने की प्रोसेस को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ये आया, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, उसके बारे में मुझे बात करनी है। पहले आप लोग बेटा इसे नोट करिए, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने ऑक्टेट रूल पढ़ लिया है, एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी पढ़ लिया है। लेकिन बात सही ये है बेटा कि ऑक्टेट रूल आज की डेट में इन मॉडर्न लाइफ एक्चुअली सही नहीं बैठता है। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी वो कंपाउंड स्टेबल है, और वो स्टेबिलिटी क्यों है? वो ऑक्टेट रूल की वजह से तो नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन देखने हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में से है। ऐसे 4 डिफरेंट कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं। एक ऐसा कंपाउंड जिसका सेंट्रल एटम, जिसका मिडल एटम जो है वो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन रखता हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन फिर भी वो स्टेबल। दूसरा ऐसा कंपाउंड जिसके पास मिडल एटम जो है या सेंट्रल एटम जो है वो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तब भी वो स्टेबल है, जिसे बोलते हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड जिनके आउटर शेल का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, एंड ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में देखेंगे हम लोग, एंड देन आफ्टर सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। सभी देखते हैं एक एक करके। आइए, सबसे पहला हमारे पास है एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, जिसमें कंपाउंड विद सेंट्रल एटम हैविंग अ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ऐसे कंपाउंड जिनके सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। अब सेंट्रल एटम किसे बोलेंगे? जो मिनिमम एटम नंबर होंगे वो सेंट्रल एटम होगा। मिनिमम एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर ऑफ एटम जिसके कम वो सेंट्रल एटम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहला ले लूं, दैट इज अ BeCl2। तो यहां पर 2 क्लोरीन है और एक बेरिलियम है, तो यहां पर बेरिलियम एंड 2 क्लोरीन को लिख लो।
अब आप सबको पता है कि बेरिलियम कौन से नंबर का एलिमेंट है, 4 नंबर का, एंड 4 नंबर का एलिमेंट है तो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया। तो आप लोग देखोगे तो क्लोरीन की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, लेकिन सेंट्रल एटम में आउटर शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और फिर भी ये स्टेबल है। यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो बात अलग है, तो स्टेबल नहीं होना चाहिए यदि ऑक्टेट रूल सही है तो, बट ये 4 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास है, फिर भी ये कंपाउंड कैसा है, स्टेबल। ये एक्सेप्शन है, पहला एग्जांपल। दूसरा ले सकते हैं हम लोग BF3, बोरॉन के सराउंडिंग 3 फ्लोरीन है। अब 3 फ्लोरीन, बोरॉन कौन से नंबर का एलिमेंट, 5th नंबर का, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में लगा दिया। फ्लोरीन 17 नंबर का, 17 ग्रुप का, एंड एटॉमिक नंबर 9, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा और 6 इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग होंगे। बात समझ आ रही है? तो यहां पर फ्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, देखो आप लोग, तो सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, बट मिडल एटम की नहीं हो रही। मिडल एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फिर भी ये स्टेबल है, तो दिस इज अगेन एक्सेप्शन। CaLCl3 आता है बेटा। AlCl3 में एल्यूमिनियम है एंड 3 क्लोरीन है। एल्यूमिनियम 30 नंबर का एलिमेंट, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, शेयर कर लो तीनों को। क्लोरीन आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, खुद 17 ग्रुप का एंड 17 नंबर का एलिमेंट है। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट, जबकि यहां पर एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो इसके पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग करने के बाद, फिर भी ये कैसा है, स्टेबल। तो ये है हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट किसे बोलते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। चलिए सेकेंड, कंपाउंड विद सेंट्रल एटम हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल। यहां पर ऐसे कंपाउंड के बारे में बात करनी है जिसका सेंट्रल एटम मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करता हो। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। इसका पहला एग्जांपल आएगा PCl5। PCl5, अब PCl5 को देखें तो फास्फोरस के सराउंडिंग कितने क्लोरीन लगा दूं, 5, 1 2 3 4 5। फास्फोरस कौन से नंबर का एलिमेंट है, 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, इसने अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिए। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 में से एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयरिंग में लगा देगा। उसके साथ क्लोरीन के पास और 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि आउट ऑफ 7 उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया, तो बाकी कितने बच गए उसके, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। यहां पर भी 6 आएंगे और यहां पर भी 6 आएंगे। हर बार में अब ये डॉट नहीं लिखूंगा, हाँ बेटा। चलिए, क्लोरीन की आउटर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट। तो सराउंडिंग एटम की तो ऑक्टेट हो रही है, बट आप जरा फास्फोरस के बारे में सोचो। फास्फोरस की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 2 2 2, ऐसे 5 टाइम्स है, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फिर भी स्टेबल है। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो ऐसे कंपाउंड को हाइपरवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, फिर भी ये स्टेबल है। ऑक्टेट रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, फिर भी ये कैसा है, स्टेबल है। दूसरा एग्जांपल ले ले हम लोग, SF6। SF6 में सल्फर, उसके सराउंडिंग एरिया में हम लोग फ्लोरीन को लगा दें।
फ्लोरीन को लगा दे। एंड फ्लोरीन को लगा दे तो सल्फर क्या करेगा बताओ? सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं, 16 नंबर का एलिमेंट है। आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखेगा। एंड फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रखेगा। फ्लोरीन की तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना फ्लोरीन के। मैं सभी फ्लोरीन के लिख नहीं रहा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लोरीन की आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट हो गई फ्लोरीन की। और यहां पर सल्फर के सराउंडिंग देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कितने? 12। और 12 इलेक्ट्रॉन, इट इज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज अ हाइपरवैलेंट कंपाउंड। फिर भी ये अनस्टेबल है, सॉरी फिर भी ये स्टेबल है। अनस्टेबल होना चाहिए बट स्टेबल है। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, IF7। आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन जुड़ते हैं, IF7। बेटा इसमें ध्यान रखना, आयोडीन भी हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, तो इसको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। आगे पी ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा 12th स्टैंडर्ड में। आयोडीन के सराउंडिंग 7 फ्लोरीन हम रखेंगे, 2 3 4 5 6 7। आयोडीन की आउटर शेल में भी 7, फ्लोरीन की आउटर शेल में भी 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन में किसी एक फ्लोरीन का मैं पूरा लिख रहा हूं, तो ये फ्लोरीन की तो ऑक्टेट दिख रही है, बट आप आयोडीन के बारे में जरा सोच के देखिए। आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 14 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। फिर भी ये स्टेबल है। और क्यों? लुईस के पास इसका कोई आंसर नहीं था। लेविस या लुईस जो भी आप बोलो, लेविस ने जब डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया था, ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन किया, तो उस टाइम पे कोई एक्सेप्शन नहीं मिला। बाद में जाके एक्सेप्शन मिले और उसका आंसर लेविस के पास नहीं था, और इसलिए ऑक्टेट रूल आज की मॉडर्न लाइफ में बिल्कुल सही नहीं बैठता है। अब आता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। देखो बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल में आउटर शेल जितने भी एटम है, समझना, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है, वो सभी एटम के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन का टोटल इवन नंबर इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आई रिपीट, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है, वो सभी एटम के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन का टोटल इवन नंबर हो रहा है, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकता है। चांसेस है, गारंटी नहीं, लेकिन चांसेस है। बट यदि कोई भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम है, उन सबके वैलेंस शेल का टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसमें मैं बताऊं, पहला एग्जांपल आता है NO2। अब NO2 में एक नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन है बेटा। नाइट्रोजन की आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ऑक्सीजन की आउटर शेल में 6। टोटल करिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। और 17 नंबर कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। और याद करो, NO2 एक्सेप्शन में आता था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं उसमें। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम यहां पर ClO2। यहां पर एक क्लोरीन एंड 2 ऑक्सीजन है। क्लोरीन की आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल बताओ, 6 and 6 12, 12 plus 7 19 इलेक्ट्रॉन। 19 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहां पर। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहां पर ClO2 19 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ये भी ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन है। तीसरा एग्जांपल NO ले लो खुद। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की आउटर शेल में 5, ऑक्सीजन की आउटर शेल में 6, 6 plus 5 11 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 17, यहां पर 19, यहां पर 11, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन। और ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर सकते। सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का टोटल करना है, इनर शेल को काउंट नहीं करना है, या इनर मोस्ट को भी काउंट नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट, कैटायन
मींस पॉजिटिव आयन ही देखना है सिर्फ। कैटायन विद सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या है? सूडो का मतलब आप सबको पता होगा कि एक्चुअल में नहीं है, बट वो लुक लाइक अ इनर्ट गैस। ओके, तो इसे बोलते हैं सूडो। कैटायन बेटा दो तरह के हैं केमिस्ट्री में। एक ऐसे जिनके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और एक ऐसे जिनके पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायन कौन से? तो एस ब्लॉक के। कैसे? सोडियम एस ब्लॉक से है बेटा, ग्रुप नंबर 1 से। आउटर शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और ये मेटल है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की हो जाएगी। देखो 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनर्ट गैस बन गया। इनर्ट गैस जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन कैरी करता है सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन, कैटायन लिखा है मैंने, देख सकते हो। तो ऐसा कैटायन जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ओबे कर रहा है। क्लियर है? तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकता है। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर शेल में। देखो 2 + 6 8। 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सेम, तो वो दोनों का टोटल करिए तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हुई। ये सूडो इनर्ट गैस में डी ब्लॉक आता है। ये बिहेवियर इनर्ट गैस जैसा करते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन इसकी 8 इलेक्ट्रॉन वाली नहीं होती। जैसे कि जिंक। जिंक कौन से नंबर का एलिमेंट है बताओ मुझे? जिंक 30 नंबर का एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखनी है मुझे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। अब मुझे कैटायन फॉर्म करना है बेटा। कैटायन का मतलब क्या है? पॉजिटिव आयन। तो इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना होगा। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो यहां पर बनेगा जिंक +2, और जिंक की सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो बाकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10। अब आउटर शेल कौन से नंबर का है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा दिख रहा है? 3rd नंबर, ये वाला दिख रहा है बेटा? वेरी गुड। अब 3rd नंबर में सभी इलेक्ट्रॉन का टोटल करिए जरा। 2 + 6 + 10, 18 इलेक्ट्रॉन है। और 18 इलेक्ट्रॉन कभी भी इनर्ट गैस तो नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर 18 है। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन का होता है, वो समझ है हमको, लेकिन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट कंप्लीट करनी है जो यहां पर नहीं हो रही। फिर भी 18 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो दिस इज सूडो इनर्ट गैस। क्या बोलेंगे इसे? सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन को सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोली जाती है। एनी डाउट? समझ में आ रहा है पॉइंट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, राइट? तो ये हो गए हमारे कुछ एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन हम लोग ऑक्टेट रूल के बोलते हैं उसे। ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम में <8 इलेक्ट्रॉन है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसके पास सेंट्रल एटम ऐसा है जिसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसे हाइपरवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जितने भी है उन सबके वैलेंस शेल का टोटल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। एंड ऐसा कंपाउंड या ऐसा कैटायन जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। कैटायन एस ब्लॉक के हैं तो वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ओबे करते हैं। आप सोडियम को ले लो, मैग्नीशियम को ले सकते हो। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, 12 नंबर का। 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ऑक्टेट उसकी भी कंप्लीट रहेगी।
और डी ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होते हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट जो सूडो इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करते हैं। ओके बेटा, देखो मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोल रहा हूं, इस चैप्टर को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपको अच्छे से समझना होगा। चैप्टर को समझोगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक इसे याद रख पाओगे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल इस चैप्टर के अंदर। एक इक्विलिब्रियम चैप्टर और एक केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर की अच्छे से समझ क्रिएट कर ली आप लोगों ने, तो शायद 11th में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत कम रहेगी। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।